हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं 11th का, जो कि एयरपोर्ट व्यूज है या अन्य कंप्यूटेशन व्यूज। बहुत ही शानदार टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। और 12th का जो अपना टॉपिक चल रहा था विभव वाला, वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो अपन आज 11th का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरल आवर्त गति, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएसएम। अब इसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो अपने पास लगातार करते आ रहे हैं परिचय के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे अपन। परिचय या के में लिखा होगा भूमिका, यानी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आप ध्यान से सुनना। इस चैप्टर का मीनिंग ये है कि सरल आवर्त गति। तो हम गति के साथ, ये सरल आवर्त गति के साथ अन्य गति के बारे में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहें कि एक आवर्ती गति और एक अनावर्ती गति, ये दो प्रकार की गतियां हैं। जैसे इसके साथ दोलन गति भी होगी, तो ऐसे तो वर्तीय गति भी होती है, खूब सारी गतियां होगी। हम सभी के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे, लेकिन उनमें से सबसे मुख्यतः जो होगी वो होगी सरल आवर्त गति। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बात कहूं कि गतियां किस प्रकार से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? आपका पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। इसी प्रकार से घड़ी की जो सुई है वो भी चक्कर लगाती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद। इसी प्रकार से अपन और भी खूब सारे हैं। जैसे आप मेले में कभी गए हो तो आपने झूला झूलने की शौक से, या छोटे जो अपने बच्चे हैं जैसे भाई बहन हो गए अपने या रिश्तेदारी हो गए, वो कहते हैं कि नहीं मम्मी भैया मामा जो भी हो कि मैं झूलना चाहता हूँ। तो हम एक देखते हैं कि जहां हम खड़े होकर देखते हैं तो एक निश्चित समय बाद वही व्यक्ति वापस लौट के आता है वहां। इसी प्रकार से एक झूला यूं भी होता है कि इधर से गया एक मैक्सिमम हाइट पे गया, वापिस इधर मैक्सिमम हाइट गया, अपनी सन अवस्था में वापिस आता है, इर्द गिर्द वहां गति करते रहता है। ये भी एक गति है। इसी प्रकार से कोई भी चीज जैसे एक निश्चित समय के बाद वापिस रोटेट करती है और कुछ निश्चित समय के बाद रोटेट नहीं भी करती। तो इस प्रकार जो गतियां होती है उनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आपको ये पढ़ने, ये मैकेनिक्स का चैप्टर है अपने वैसे, तो इस गति के बारे में हम बातें करेंगे। तो हम सीधा सीधा ये बोल देंगे जो एक निश्चित समय के अंतराल के बाद या नहीं, एक कोई भी पिंड या कण जो गति करता रहे, उस प्रकार गति के बारे में इस चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन मुख्यतः अब इस गति के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बेटा गति है, आप उसको गति को बोलेंगे आवर्त गति। देखो इस चैप्टर में हम दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे अनावर्त गति। और तीसरी जो सबसे मोस्टली यही काम की आपकी, जिसके बारे में है दोलन या कंपन गति। बस चैप्टर की मुख्य जड़ यही है। ये दो केवल परिभाषाएं इनके बारे में। मेनली ये है अपने पास दोलन और कंपन गति। मेन ये दोनों एक ही नाम है इनके, दोनों का मीनिंग ये कि मैं बताऊंगा एक के बाद एक। आवर्ती गति और अनावर्ती गति, तो ये पढ़ लेंगे तो ये इसके साथ फ्री है। अब ये पढ़ लिया आपने तो ये इसके साथ फ्री हो जाएगी। कैसे होगी हम कनेक्ट करके देखेंगे तब पता चलेगा कि कौन सी फ्री है। फिलहाल इस चैप्टर में आपको इतने हम गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि निम्न प्रकार की है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, हम ये बोलेंगे गतियों का अध्ययन, गतियों का अध्ययन। और जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या चक्कर। इसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चंदा मामा की गति, घड़ी के सुई की गति, पे अपना पेंडुलम की गति, ये सभी इस पर पढ़ेंगे अपन, झूले की गति वगैरह। तो हम ये तो केवल आपको इतना है कि हम निम्न परिभाषा देंगे। तो इसकी पहले क्या परिभाषा, इसका क्या होगी अपने पास हेडिंग परिभाषा है। तो अपने परिभाषा है 3 प्रकार की। अब मैं इसमें पहले हेडिंग बढ़ाता हूँ, चैप्टर को आप रनिंग करते हैं यानी स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आज इसमें ये गति के बारे में आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाएंगे
तो पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ये है कि एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको, इतना खतरनाक होने वाला है। तो देखिए आवर्त गति, आवर्त गति, पीरियडिक मोशन। तो देखिए इसके है क्या, आवर्त गति का मीनिंग ये है कि आवर्त का मतलब आप मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट हो भली बात समझते हैं कि एक निश्चित समय के बाद वही सेम वैल्यू प्राप्त हो जाए आपको, और वो जो निश्चित समय था उसको आपने कहा था आवर्त का। जैसे मैथमेटिक्स वाले समझे आपने क्या किया था, जैसे आप कहते थे सर कोई एफ फलन है, जैसे मान लीजिए साइन ओमेगा टी है या एक्स या थीटा है, सॉरी एक्स है, और आपने क्या कहा एक निश्चित इसे कोई राशि जोड़ दो। जैसे मान लीजिए आपने टी जोड़ दिया, तो आपने कहा टी प्लस एक्स या वाई जोड़ दिया, तो भी वापस क्या प्राप्त हो गया आपको, साइन एक्स। कोस का भी यही सेम है, इसीलिए तो आप कहते हो कि सर साइन और कोस एक आवर्ती फलन होते हैं। आज मैं आपको मीनिंग बताऊंगा कि आवर्ती फलन वगैरह का मतलब क्या है, सब कुछ आवर्ती गति क्या है, वो सब बातें करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले आवर्त गति, इसकी परिभाषा यह है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद गति दोहराई जाए। एक निश्चित, ध्यान से सुन लेना, एक फिक्स टाइम अंतराल होगा डिफरेंट और टाइम का, कि जैसे 5 सेकंड के बाद वो उपकरण वापस उसी जगह आ रहा है जहां से उसने स्टार्टिंग किया था। तो एक निश्चित समय अंतराल हो चुका है, फिर अगले 5 सेकंड में वापस कण वहीं आ जाए। तो एक निश्चित समय के बाद वो कण वापस रोटेट हो, उसी जगह से वापस गुजरे, इस प्रकार की गति को कहा जाता है आवर्ती गति। तो डेफिनेशन देखना, जब कोई अच्छी ध्वनि में लिखता हूं, जब कोई कण या पिंड एक निश्चित, ध्यान से सुन लेना बेटा, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराए तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। अब क्या करें, एक निश्चित समय के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, वही सेम, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, खूब एग्जाम्पल है, घड़ी के सुई की गति, झूले की गति। अब झूले दो प्रकार के बेटा, एक तो आपके पास इस प्रकार से रोटेट करके वापस उसी जगह आ जाए, एक इस प्रकार से होता आपको पता होगा, एक इस प्रकार से, ये दोनों ले ले, इसमें काउंट कर रहे हैं अपन। फिर आते हैं अगली बात, क्या है, झूले गति होगी, उसके बाद सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, एक साल में एक चक्कर काटेगा पूरा। तो ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल है आपके, ऐसे खूब सारे इस दुनिया में एग्जाम्पल है जो एक निश्चित समय के बाद दोहराए जाते हैं। तो आप सभी इसी में आएंगे आपके, यानी निश्चित चक्कर के बाद ऐसे होगा। उसी प्रकार से इसमें यह भी कह सकते हैं साइन वक्र या कोस वक्र भी एक ऐसी प्रकार गति का एग्जाम्पल है, या कोई वृत्तीय कण है जो एक वृत्ताकार पथ पे चक्कर काट रहा है, लेकिन उसी निश्चित चाल से चक्कर काटना चाहिए, चाल उसकी वो फिक्स रहनी चाहिए, उसी से अपन वापस घूम के वहीं आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये कुछ अपने फॉर एग्जाम्पल थे आवर्त गति। अब दूसरी बात, अनावर्त गति। तो इसकी परिभाषा शायद तक नहीं बताऊं तो भी स्टूडेंट समझेंगे कैसे, कि जब कोई कण या पिंड एक निश्चित समय अंतराल के दौरान
अपनी गति को नहीं दोहराए तो इस प्रकार की गति को अनावर्त गति कहते हैं। कोई एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसका, जैसे प्लेन से बम गिराना, प्लेन से बम का गिरना, धनुष से तीर निकलना, या प्रेक्षे गति के जो एग्जाम्पल है वो सभी इसी में काउंट होंगे। प्रेक्षे गति के एग्जाम्पल्स जितने भी है वो सभी इसी में काउंट होंगे। तो ये ज्यादा मोस्ट नहीं, आप मोस्ट ये आवर्त गति है, और इससे भी मोस्ट क्या है वो अभी देखिए। सिंपल सी है तो देखना जाना। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। इसके एग्जाम्पल आवर्त गति एग्जाम्पल ध्यान रखना, क्यों अभी दिक्कत होने वाली है आपकी। कैसे दिक्कत होने वाली तो अभी सुन लीजिए। अभी आप कहोगे हाँ सर दिक्कत हो रही है, कैसे हो रही है? अब हम चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो देखना, तीसरी दोलन गति, दूसरों को बोलेंगे कंपन गति। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या है कि कोई कण एक निश्चित बिंदु के, ध्यान से सुनना, कोई कण एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करे, टू एंड फोर गति करे। कैसे? तो ध्यान से सुनना, जब कोई कण या पिंड एक निश्चित बिंदु, जिसको बेटा बोलते हैं माध्य स्थिति। कौन सी स्थिति? माध्य स्थिति, मेन पोजीशन, माध्य स्थिति। तो क्या कहा? जब कोई कण या पिंड एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, ये शब्द याद रखना आपको, इर्द और गिर्द, यानी बाएं और दाएं, इर्द गिर्द, यानी 2 and 4 इर्द गिर्द गति करे एक निश्चित समय अंतराल में, तो यह कण की गति दोलन गति कहलाती है। क्या कहा बेटा? तो ध्यान से सुनो दोबारा। कोई कण है जो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है और एक निश्चित समय अंतराल में, तो इसके क्या एग्जाम्पल होंगे आपके? तो ध्यान से सुनना। आवर्त गति में हमने ये कहा था कि सर पृथ्वी है कि चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटती है, चारों ओर इर्द गिर्द नहीं काटती, चारों ओर चक्कर काटती। इसका मतलब पृथ्वी वाला जो एग्जाम्पल है वो तो इसका नहीं हो सकता। अब करते हैं झूले की बात। झूला, तो झूले दो प्रकार के बेटा, एक तो रोटेट करने वाला झूला और एक इस प्रकार से झूला। तो ये झूला इसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि ये तो पूरा चक्कर काटेगा। इसके ये सबसे मिड पॉइंट है ये वाला, इसको बोलेंगे कौन सी स्थिति? माध्य स्थिति। बताओ, एक निश्चित समय के बाद इधर जाएगा, फिर वापस ये इधर आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर ये वापस। तो इस बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाएगा? आपका दोलन गति। दूसरा एग्जाम्पल यूं समझे कि आपकी घड़ी है, ये आपकी घड़ी है, तो ये सुइए हैं, उनके अलग अलग सुइए हैं, घूमते रहते। लेकिन आपने देखी होगी कि जब दीवार घड़ी अपन यूं लटकाते हैं तो यहाँ एक पेंडुलम होता है आपका, यूं लटका, और वो पेंडुलम जैसे जैसे अपने पास घड़ी चलती है तो इधर जाता है, फिर एक सेकंड वापस इधर आता है, फिर यूं आता है, वो यूं रोटेट करता है। तो दीवार घड़ी
कि पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और झूले की गति है, नहीं झूला आपको वो मान के चलना है जो एक हमारी स्थिति है इर्द गिर्द गति करने वाला, तो ये इसी की गति है। कौन सी? पेंडुलम वाली। तो आप फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इसका याद रखोगे कि ये पेंडुलम वाला। इसी प्रकार से इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एक और देखिए आप, तीसरा सितारे की तार की गति, जो गिटार बजाते हैं अपने पास, जैसे ही उस तार पे अपन बल लगाते हैं तो वहां से कंपन करता, आपने देखा होगा, यूं वाइब्रेट होता है। आप तार को नोट करना, उस पे आप जैसे ही ध्वनि निकलेगी, जैसे आप उसको चोट मारोगे तो एक जगह अपना कंपन करता रहेगा। इसीलिए तो इसका दूसरा नाम क्या है? कंपन गति। लेकिन वो तार ऐसे थोड़ी ना कि घूम के यूं आगे यूं गति करता, नहीं, वो अपनी जगह ही कंपन करता है। तो आज आपने क्या क्या पढ़ लिया, दोबारा देख लीजिए। आवर्ती गति, अनावर्ती और दोलन या कंपन गति, इनमें क्या डिफरेंट है वो आपको अभी नोट लिखूंगा, वहां पता चलेगा। इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं, ये तो कोई काम का ही नहीं। अनावर्त गति सीधा बोलेंगे निश्चित समय के बाद गति को नहीं दोहराया जाए, उस प्रकार गति को अनावर्ती गति कहेंगे। एक निश्चित समय के बाद दोहराया जाए उसको आवर्ती गति कहेंगे। एक निश्चित बिंदु के एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाए उसे अपन दोलन गति कहेंगे। इर्द गिर्द याद रखना, इर्द गिर्द शब्द याद रखोगे, यानी या तो ये रखो या एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, दोनों ओर बोल देंगे, चारों ओर नहीं होगा। तो देखिए आगे, अब नोट क्या लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे तो अब यहाँ कंफ्यूज होने वाला है। मैं नोट लिखा रहा हूं, फिर आप मुझे अर्थ उसका बताओगे। मैं ये लिखा रहा हूं नोट, क्या कि सभी आवर्त गतियां दोलन गति नहीं होती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, जबकि सभी दोलन गति या गतियां आवर्त गति होती है, आवर्त गति होती है। क्या ये कथन दिया हुआ सत्य है या असत्य? तो देखो बेटा, ध्यान से परिभाषा को वापस रिपीट कीजिए। सभी आवर्त गतियां दोलन गति नहीं होती। अपन जानते हैं कि इस आवर्त गति में, तो देखो आप यूं समझे, आवर्त गति का मतलब क्या था कि पृथ्वी की चारों चंद्रमा गति काट रही थी, पूरी चारों ओर काट रही, वो आवर्त गति तो थी लेकिन दोलन नहीं थी। जबकि अपने पास सुई की घड़ी की थी तो वो आवर्त गति थी लेकिन दोलन गति। लेकिन पेंडुलम की जो गति थी वो आवर्त गति भी थी और दोलन गति भी थी। तो हो भी सकती, नहीं भी, लेकिन सभी नहीं हो सकती। सभी आवर्त गतियां दोलन गतियां नहीं हो सकती। जबकि देखो, सभी दोलन गतियां आवर्त गतियां हो सकती। दोलन गति होगी तो क्या होगा? एक निश्चित, भाई इसी कंडीशन क्या थी? एक निश्चित समय के बाद रिपीट होना। जबकि इसकी शर्त क्या थी? एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द रिपीट होना। यही तो था डिफरेंट, ये तो था परिभाषा में। तो देखो, सभी आवर्त गतियां हैं, तो आवर्त गतियां मतलब पूरा रोटेट कर भी सकती है, या झूला आधा ही झूल सकता है, तो वो तो आवर्त गति में आएगा। लेकिन आधा झूला झूल रहा है तो वो दोलन है, साथ साथ आवर्ती भी, ठीक है। लेकिन यहां देखो, अब मैं केवल झूला झूलने की बात करूं तो झूला दोलन के साथ साथ क्या है? आवर्त गति है। तो पृथ्वी की चारों ओर यदि चंद्रमा चक्कर काट रही है तो केवल क्या है? आवर्त गति, दोलन नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूरा चक्कर काट रहा है, वो इर्द गिर्द गति नहीं कर रहा। इसका मीनिंग ये हुआ कि सभी आवर्त गतियां दोलन गतियां नहीं हो सकती, जबकि सभी दोलन गतियां आवर्त गतियां होती है। ये बात को समझ आ रहा है? इसका मतलब आपको याद ये रखना है कि आवर्त गति है तो उसमें ये कंडीशन नहीं है कि एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, ऐसा कंडीशन नहीं है। वो केवल किस में है? दोलन गति में है कि एक निश्चित बिंदु के चारों ओर या इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल के बाद गति रिपीट हो। जबकि इसमें कोई निश्चित बिंदु नहीं है, इसमें कैसे ही घूम सकता है, लेकिन उस समय एक फिक्स होगा, उस समय के बाद वापस वहां से आना चाहिए। जबकि यहाँ क्या होगा? दोलन गति में एक निश्चित बिंदु होगा और उसके चारों ओर क्या होगी? इर्द गिर्द। ओके बेटा,
तो ये नोट सब अभी तक जितना पढ़ा है, यदि समझदार स्टूडेंट है तो केवल ये नोट ही पढ़ेगा, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, थैंक यू, बाकी कंटिन्यू करेंगे।